बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परमात्मा ने जब जीव को जन्म दिया है तो उसके प्रारब्ध का जो इंतजाम है वो जन्म से पहले रचना करी है भगवान ने। पहले जीव के लालन पालन की व्यवस्था, उसके प्रारब्ध की व्यवस्था संसार में करने के बाद ही इस जीव का जन्म हुआ है। प्रारब्ध का भोग पहले से ही तैयार करके रख दिया है भगवान ने, परमात्मा ने। परंतु बड़ी हैरानी की बात यह है कि मनुष्य के चित्त में, मनुष्य के अंदर परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है। इसी कारण चिंता का शिकार बना रहता है इंसान। कुदरत ने मनुष्य के लिए, हमारे लिए सारे प्रबंध कर दिए हैं। हमारे लिए नियति के भंडार में, कुदरत के भंडार में कोई कमी नहीं है। अगर कोई समझे कि मैं अपनी बुद्धि व चतुराई से अपना भरण पोषण करता हूँ, लालन पालन करता हूँ, अपने बच्चों को भी पालता पोसता हूँ, ये गलत है, सरासर गलत है। कथन है कि अगर रोजी बदानिश बर फजूदे, ज नादां तंग कर रोजी नबूदे, बनादां आ चुना रोजी रसानद की दाना अंदरा हैरा बिमानद। शेख सादी साहब कथन करते हैं, फकीरों का ये कथन है कि यदि आजीविका कमाना बुद्धि चतुराई पर निर्भर होता, बुद्धि चतुराई के कारण आजीविका कमाई जाती, तो फिर जो भोले प्राणी हैं, नादान लोग हैं, वो तो कमाई कर ही ना पाते, अपना भरण पोषण कर ही नहीं पाते, भूखे ही मर जाते या उनका बेहाल हो जाता। केवल बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े बुद्धिमान ही इस संसार के अंदर भली भांति रह पाते, परंतु ऐसा नहीं है। नादान प्राणियों को परमात्मा ऐसे ढंग से, उनके खाने पीने की व्यवस्था ऐसे ढंग से करता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान भी देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रारब्ध भोग जो है, यानी हमारे हिस्से का, हमारी किस्मत का, मुकद्दर का जो खाना पीना सब कुछ, हमारी जो व्यवस्था है वो तो हमारे साथ रहती है। हम अगर कहीं जगह बदल कर चले जाएंगे, जिस घर में रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे, वो हमारे साथ ही रहने वाला है। जिस भी अवस्था में रहेंगे, हमारा प्रारब्ध भोग हमारे मुकद्दर का आबोदाना व्यवस्था हमारे साथ ही रहेगी, जहाँ पहुँचेंगे वहीं। लेकिन कम या अधिक ये हम देखते हैं कि कोई किसी प्रकार से रह रहे हैं, किन्हीं की कैसी व्यवस्था है, किन्हीं की कैसी व्यवस्था है, कम या ज़्यादा ये हमारे ही बनाए हुए स्वयं के प्रारब्ध की व्यवस्था है, जो हम करके आए हैं। उसी प्रकार प्रारब्ध हमें मिला हुआ है। शेख सादी साहब मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐ दाता, तू अपने अदृश्य भंडार से नास्तिक और दुष्ट लोगों को भी जीविका प्रदान करता है।
जब तू अपने विरोधियों पर भी ऐसी कृपा दृष्टि रखता है तो अपने भगत जनों को, अपने सेवकों को कैसे वंचित रख सकता है। लेकिन सोचने की बात है कि ऐसा कुदरत का प्रबंध है कि जो मालिक की याद से गाफिल हैं, नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, किसी प्रकार का धर्म कर्म नहीं मानते, नहीं जानते, उनको भी उनके मुकद्दर का तो मिलता ही है। और फिर अगर हम रात दिन भगवान को याद करते हों, भगवान की भक्ति करते हों, सेवा में अपना समय देते हों, तो वही भगवान जो दुष्टों को भी दाना पानी देता है, तो फिर क्या हमें भक्ति करने वालों को भक्ति करते हुए भूखा रखेगा? क्या हमारी बुद्धि ये स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जो भजन भक्ति में लीन रहते हैं उसके लिए तो देवता भी प्रारब्ध भोग लेकर उनके पीछे पीछे फिरा करते हैं। और मनुष्य का धर्म है कि प्रारब्ध की चिंता छोड़ दे, प्रारब्ध का ख्याल छोड़ दे कि क्या पता ऐसा करने से मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं सत्संग में अपने समय को खराब करूंगा, अपने समय को काम धंधा छोड़कर सत्संग में या भजन अभ्यास में लगा दूंगा तो क्या खाऊंगा, क्या मेरा परिवार खाएगा, कैसे होगा। ये चिंता छोड़ करके और यथा संभव समय भजन भक्ति में लगाना और अपने मार्ग को सरल करना, ये परम कर्तव्य है। ऐसा हरगिज नहीं संत महापुरुष कहते कि कोई पुरुषार्थ न करे, कोई अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई योजना ना बनाए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। पूरा पूरा अख्तियार है हमें, हर किसी को ये अख्तियार है, अधिकार है कि सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी अपने पर लेनी चाहिए, रखनी चाहिए। लेकिन कर्ता भाव अपने अंदर न आने दे कि मैं करूँगा तभी होगा। व्यवस्था सब हो चुकी है, प्रारब्ध बन चुका है, हम केवल जरिया मात्र बने हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर किसी को पालने पोसने की हम पर जिम्मेदारी है तो वो केवल जिम्मेदारी है, एक ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के करना है। बल्कि हम ये ना सोचें, ये ना विचारें कि हम किसी को पाल रहे हैं, किसी को पोस रहे हैं, किसी को हम होनहार बना रहे हैं, किसी का कायाकल्प कर रहे हैं। हम अपना कायाकल्प करने के लिए भी सतगुरु की शरण में जाकर उनके बताए रास्ते पर चलकर अपना कायाकल्प कर सकते हैं। सर्वप्रथम अपने लिए ये चिंता हम कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के लक्ष्य को समझना सतगुरु के द्वार पर जाकर, सतगुरु के चरणार में जाकर ही वहाँ से सीखना समझना संभव हो सकता है। ये समय जो है थोड़े से थोड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है। इतना समय सबको मिला है कि अपने जीवन का उद्धार किया जा सके, और कम इसलिए है कि इसका भरोसा नहीं है और हम जो हैं आलस और प्रमाद में इसको व्यतीत कर रहे हैं।
काम शुरू ही नहीं किया है हमने। और आलस और प्रमाद का क्या पता कि हम नींद में ही पड़े रहेंगे, जागे ही नहीं, तो ये समय तो कम से कम हो जाएगा। और हमने अगर अपना काम शुरू कर दिया हो और सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके हमने समझ लिया हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य की पूर्ति करनी है। और ये समझ आने के बाद तो समय ज़्यादा ही ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि अनेकों बार अपना उद्धार किया जा सकता है। और समझ ना आए तो एक बार भी उद्धार अपना इस पूरे जीवन में नहीं कर सकते, चाहे कितनी उम्र मिल जाए, सैकड़ों साल है, अगर हजारों साल भी हो तो फिर भी उद्धार हमारा बीच में ही लटक जाएगा, रह जाएगा। केवल समझ हासिल करने से ही सब निर्भर करता है। हम अगर केवल शरीर के भरण पोषण के लिए सत्संग को छोड़ देते हैं, संतों की वाणी पर विश्वास हमारा डोल जाता है, संतों के कहने पर नहीं चल पाते, उनकी आज्ञा की पालना नहीं कर पाते और लगे रहते हैं रात और दिन उदर पूर्ति में, पेट भरने में। कितना पेट भरेंगे, आज तक नहीं भर पाए। पेट भरना मना थोड़ी है, संत महापुरुष नहीं कहते कि पेट को भरे बिना ही भजन भक्ति में लग जाओ, लेकिन कितना भरेंगे। हमारे घर में भंडार भरे पड़े, कितना पहनेंगे, कपड़ों के भंडार भरे हुए हैं, कितना रहेंगे यहाँ पर, पक्के पक्के मकानों के इंतजाम करने में लगे हुए हैं, कितना पक्का बनाएंगे, कितना पक्का बनाने की सामर्थ्य है हमें, कितना उनको रोकने में समर्थ हैं हम। इन चीज़ों से, इन विचारों से ऊपर उठना है कि कितनी ज़रूरत है और कितना हम एकत्र कर रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है। और जिस चीज़ को, जिस वस्तु को एकत्र करने आए हैं, उसके लिए ख्याल नहीं, उसके लिए विचार नहीं, उसके लिए बहानेबाजी है कि समय नहीं है। जो काम आने वाली वस्तु है उसके लिए समय नहीं है, उसके लिए तो गुजारा करना भी मुश्किल है। जैसे एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी केवल अपना भरण पोषण जितना ही कमा पाता है, औने पौने तरीके से ही वो अपना भरण पोषण करता है, औने पौने तरीके से कपड़े पहनता है, एक ही जोड़ा पहनने को है, मेला हो जाता है तो धोकर उसको सुखाकर फिर पहनने का प्रयास करता है, या बमुश्किल दो जोड़े हों, एक पहनता हो एक धोता हो। और सुबह कमाने जाकर शाम को राशन पानी लाता हो, जो कि रात का भी इंतजाम हो जाए, कल सुबह का हो जाए, क्योंकि कल सुबह फिर कमाने जाएगा तभी शाम को लेकर आएगा। पेट तो भर रहा है ना वो। और अगर इस प्रकार से वो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का सुमरन कर रहा है, कल अगर उठेगा, नींद से जागेगा तो कमाई करने भी जाएगा, शरीर का भरण पोषण हो जाएगा। कल अगर उठेगा तो भगवान का नाम भी जप लेगा, क्योंकि आज जपते जपते हुए सो रहा है, आज खा पी करके सो गया है, शरीर का भी इंतजाम हो गया और आत्मा का भी इंतजाम हो गया, और मस्ती से सो जाएगा, कल का कल देखा जाएगा। वो जीवन बढ़िया है कि ना उसको एकत्र करने की चिंता है, ना वो एकत्र कर रहा है, लेकिन जो भजन सुमरन की कमाई कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो उसका एकत्र हो रहा है, वो उसे उसके काम का है, वो उसकी जीवात्मा के काम आने वाला धन है, वो शरीर को भी लाभ पहुंचाने वाला काम है, शरीर को भी लाभ पहुंचाने वाला काम कर रहा है। और जीवात्मा के लिए वो धन यहाँ तो काम आ रहा है, आता रहेगा, और आगे परलोक में भी जीवात्मा के ही काम आने वाला धन है, जिसको वो नित्य प्रति
एकत्र कर रहा है, यही बुद्धिमत्ता है। और केवल शरीर के भरण पोषण के कारण आत्मा का भरण पोषण हम यहाँ भी नहीं करते और आगे के लिए तो फिर कुछ होना ही नहीं। जब हमने शरीर से अपनी सुरती हटाई नहीं, ध्यान हटाया ही नहीं, जीव आत्मा के लिए फिर हम कब सोचेंगे? समय तो हम अपना स्वयं कम से कम करते जा रहे हैं, समय समाप्त करते जा रहे हैं, अपने हाथों से अपना सर्वनाश करते जा रहे हैं। जीव आत्मा की हत्या करते जा रहे हैं, जीव आत्मा का हनन कर रहे हैं। अगर जीव आत्मा को बार बार मरने और जन्मने के लिए हम छोड़ देंगे, जीव आत्मा को रोज नित नए सभी शरीरों के अंदर भटकाने का जो हम इस मनुष्य जीवन में कार्य कर रहे हैं कि 84 लाख योनियों में जाकर के बार बार ये जीव आत्मा जन्म ले किसी शरीर में, फिर उस शरीर का खात्मा हो, फिर ये दूसरे शरीर में जाए, ये रोज़ रोज़ का मरना, यही तो हम कर रहे हैं, यही भूल हमसे हो रही है, नित्य प्रति हो रही है और दिन में लगातार हो रही है। कभी तो ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि मनुष्य जीवन मिला क्यों था। केवल शरीर को पालने के लिए मनुष्य जीवन की क्या जरूरत है? शरीर को तो 84 लाख योनियों में सब के सब पाल रहे हैं। जब प्रारब्ध में लिखा हुआ ही मिलता है और बड़ी आसानी से मिलता है, और भगवान का भजन करो, सत्य का संग करो तो और भी सरलता से मिलता है, बाअदब से मिलता है। करोड़पति को करोड़ों मिलेंगे बाअदब से, कम मेहनत करने से, आधा अधूरी मेहनत करने से भी वो कमाई होने वाली है। और गरीब का जो भाग्य है, जो मुकद्दर है, उसको उतना आसानी से मिलेगा जितना उसको मिला करता है भजन सुमरन करने से। फिर वो सरलता से मिला करेगा, मन शांत रहेगा, मन पवित्र बनकर भगवान के भजन में लगेगा। जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ना, जीवन के लक्ष्य को हासिल करना, जीवन की सफलता तो यही है। जो जीवन के लक्ष्य से भटक जाए, सबसे बड़ी विफलता ये नाकामी है इस जीव की, कि जो लक्ष्य निर्धारित हमारे लिए परमपिता परमेश्वर ने किया, हमारी मांग पर किया, हम स्वयं निशाना लेकर आए थे, एक काम लेकर आए थे कि हमने ये करना है, इस अवसर को प्राप्त करके आए थे जिस काम के लिए, उसी काम को भूलकर अगर हम पीठ दे करके उस काम को छोड़ करके खाली हाथ चले जाएंगे तो फिर किससे नजरें मिलाएंगे? इस मनुष्य जीवन में भी अगर हमारा भला ना हो पाया, 84 लाख योनियों में कौन हमारे लिए, कौन खड़ा होगा हमारे आगे, कौन हमारा सहारा बनेगा, कौन हमारा हितैषी बनेगा? जबकि मनुष्य जीवन में सतगुरु की हमें शरण मिल गई है, उनसे जो नाम की बख्शिश मिली है, ये रोशनी का मीनार है। जैसे खंबे पर लाइट लगी होती है, उस लाइट के नीचे भली भांति अपना हम सफ़र करते हैं। ये भीतर अपने सफ़र करने के लिए सतगुरु का नाम जो है मीनार की तरह हमारे भीतर में प्रकाश फैलाने के लिए हमें मिला हुआ है। हम अपने भीतर का सफ़र जीवात्मा के लिए राह को आसान कर सकते हैं, राह रोशन कर सकते हैं।
उसी रास्ते पर चल करके प्रकाश की रोशनी में अपना सफ़र करके भली भांति अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और रात दिन ये ख्याल करते रहें कि हमारे काम का नुकसान हो जाए, कहीं से किसी भी प्रकार से सत्संग का समाचार मिलता है तो जो सेवक जन हैं उनकी आत्मा खिल उठती है, मन उनका प्रफुल्लित होता है, जैसे कोई बाट जो रहे होते हैं, जैसे इंतज़ार लगी होती है। अभी हम चाहे किसी भी वक्त विचारें, जैसे कि अभी हमारे नैना अभिराम हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी श्री आनंदपुर से 2 दिन पहले यानी कुछ दिन पहले तारीख जैसे कि 22-23 जुलाई को 23 जुलाई के दिन की जो हमने सुना कि अभी श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से कृपा करने वाले हैं, तो 2-3 दिन पहले 27 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते हुए आसपास ही शिवपुरी और ग्वालियर मुरैना यहाँ कृपा फरमाते हुए फिर कई जगहों पर श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुखों को, प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हुए 31 तारीख को 31 जुलाई को श्री अमरधाम चंबूर आश्रम में कृपा करेंगे। 2 दिन 3 दिन वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी की कितनी ये अनुपम उपकारिता है, परोपकारिता है। और इस प्रकार जहाँ जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी पहुँच रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं। सबसे पहले जैसे शिवपुरी वाले गुरुमुखों प्रेमियों को पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं, जिस दिन कृपा करने वाले थे उस दिन जिस दिन समाचार मिला, किस प्रकार उनकी रूह गदगद हुई होगी केवल संदेश सुनकर ही। और जब श्री गुरु महाराज जी शिवपुरी में कृपा फरमाई, गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन किए और दर्शन करने वालों ने अपने मिलने वालों को और भी बहुत से गुरुमुख प्रेमियों को, और वैसे तो देश विदेश तक भी ये संदेश पहुंचते हैं, एक दूसरे की ओर से संदेश पहुंचते रहते हैं। गुरुमुखों को बताते रहते हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी यहाँ आए, इस प्रकार श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई, सबका हाल चाल पूछा। श्री गुरु महाराज जी ने लीला रचाई, श्री गुरु महाराज ने टोपियाँ लुटाई, मौसमियाँ लुटाई। किस प्रकार की ये विचारधारा गुरुमुखों के अंदर चलती है, खुशियों में झूमते हैं जहाँ कहीं भी गुरुमुख प्रेमी रहते हैं और जहाँ दर्शनों का विशेष नज़ारा होता है। फिर वहाँ से आगे पहुँचने का जैसे संदेश मिलता है कि अब श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर पहुँचने वाले हैं, परम धाम हो सकता है, और कहीं मुरैना पहुँचने वाले हैं। ऐसे संदेशा मिलता रहता है। अगर पूरी खबर नहीं भी मिलती है तो भी गुरुमुख प्रेमियों के हृदय झूमने लगते हैं, और न चाहते हुए भी श्री गुरु महाराज जी उन गुरुमुख प्रेमियों के बार बार याद करने पर उस और भी श्री गुरु महाराज जी उनको घर बैठे जाकर दर्शनों से कृतार्थ करते हैं। ये सेवकों का, भक्तों का नज़रिया होता है
कि अपने सतगुरु, अपने इष्ट देव के प्यार में, उनके दर्शनों की चाह में आंखें बिछा कर रखते हैं, तो क्या उनका भरण पोषण नहीं होता? क्या उनको संसार में रहने का तरीका नहीं आता? क्या उनकी मान बढ़ाई नहीं होती? दुनिया में अधिक होती है, आम संसारिक लोगों से अधिक होती है। और जो समय नहीं निकाल पाते या नहीं निकालना चाहते सत्संग के लिए, दर्शनों के लिए, या इस प्रकार की लीलाओं को सुनने का भी अगर कोई समय निकालता है, उसके अंदर अपना समय देता है, तो वो भी सेवक कहलाते हैं, गुरुमुख कहलाते हैं। और जितना भाव से सुनते हैं, कोई गुरुमुख इस प्रकार के दर्शनों की वार्ता किसी को सुनाता है, लीला सुनाता है कि श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार दर्शन दिए, श्री गुरु महाराज जी ने ये किया, श्री गुरु महाराज ने मुहूर्त किया, श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर पहुँच कर के मंदिर का मुहूर्त किया, वहाँ हॉल का मुहूर्त किया, कमरों का मुहूर्त किया, नया आश्रम बन रहा है, उनकी नींव रखी। इस प्रकार से सुनाने वाले सुनाते हैं, और सुनने वाले अगर अपनी सुरती को गड़ा देते हैं वहाँ पर, तो वो घर बैठे ही वहाँ पहुँच जाते हैं अपने सुरती के साथ, अपनी चित्तवृत्तियों के साथ वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी हाजिर हजूर विराजमान होते हैं। ये अपना नज़रिया होता है। सेवकों के सुंदर भाव होते हैं, सेवकों के सुंदर विचार होते हैं, तभी सेवक कहलाते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को, जिनको सतगुरु की शरण मिल चुकी है, अच्छे से अच्छे अपने विचारों को बनाते हुए, अच्छे से अच्छे अपने विचार बनते हुए जो संस्कार बनेंगे, फिर यही संस्कार हमारी हृदय रूपी खेती पर बोए जाएंगे, और फिर यही संस्कार प्रारब्ध बनकर हमारे लिए सुख का और दुख का रूप बनते हैं। अगर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हमारे होंगे, अच्छा बीज बोया जाएगा, तो अच्छी खेती भी हमारे लिए ही सुलभ होगी। अगर भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म हमसे नित्य प्रति होता रहेगा, हर पल होता रहेगा, सतगुरु की भजन भक्ति करते हुए, सतगुरु के बख्शे नाम के अंदर अपना चित्त लगाते हुए अगर हमारा समय व्यतीत होगा, अगर हमारे नित्य प्रति की ऐसी आदत होगी, नित्य प्रति का नियम होगा कि हमने अपने सतगुरु के साथ मिलकर, सतगुरु के साथ रहकर, इस प्रकार उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर वास्तव में अपना जो नियम बना रखा है इसको और भी दृढ़ करते जाएंगे, पक्का करते जाएंगे, तो नित्य प्रति हर पल प्रतिपल अपनी सतगुरु की नज़दीकी हासिल करते जाएंगे। जब सारी व्यवस्था हमारे प्रारब्ध में है, सबसे बड़ी चिंता हम दुनिया में आकर यही करते हैं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए व्यवस्था करने में ही सारा जीवन लगा देते हैं। कभी कपड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, कभी खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, अभी ये खाने का मन है, अभी ये खाने का मन है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इसी प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं करना है। कभी कपड़ों की व्यवस्था में लग जाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था में लग जाएंगे, कभी जूते चप्पलों की व्यवस्था में लगे हुए हैं, और इसी प्रकार शरीर की व्यवस्था देखते देखते शरीर रोगों से घिरने लगता है। फिर शरीर को ठीक करने में लगे रहेंगे, लेकिन असली काम को लगातार भूले रहेंगे। शरीर को ठीक रखने के लिए भी प्रारब्ध में व्यवस्था है, और जो नित्य प्रति भजन बंदगी की सीख हमें मिलती है उसमें और अधिक व्यवस्था, एक नया प्रारब्ध रचने की होती है।
अगर पिछले प्रारब्ध में जो हमें मिला हुआ है, जब से हम संसार में आए हैं, व्यवस्था करी कराई मिली है, हमने इस जीवन में आकर के, मनुष्य जीवन में आके, संसार में जन्म लेकर कौन सी कमाई करी थी जो हमें दूध प्राप्त हुआ, कपड़े प्राप्त हुए, और जाने कितनी व्यवस्था एक बच्चे के जन्म पर होती है, करनी पड़ती है। कौन सा हमने वो कार्य किया था इस दुनिया में आके, पैसा कमाया था कि क्या किया था? सारी व्यवस्था हमें करी कराई मिली, लेकिन जैसे जैसे समझदार होते गए तो हमें वो व्यवस्थाएं याद रखनी होती। हमें क्या करना है ये सोचना होता है, लेकिन हम उल्टा चल पड़ते हैं, भगवान की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं, कुदरत की व्यवस्थाओं को भूल जाते हैं। हम अपना प्रारब्ध अपने साथ लाए हैं ये भूल जाते हैं और उन कामों में लग जाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। जब कुछ नहीं कर सकते थे हम, कुछ हमसे नहीं हो पाता था, कुछ हमें समझ नहीं, कुछ अकल नहीं, कोई सियानप नहीं, तब हमारा भरण पोषण भी हुआ, खान पान हुआ। कहने को कहा जा सकता है कि माता पिता ने कर दिया, लेकिन माता पिता तो उनके भी होते हैं जो बच्चे के जन्म पर बच्चे को कहीं छोड़कर भाग जाते हैं। वो माता पिता नहीं है क्या? और उनके छोड़ देने पर अगर प्रारब्ध में जीवन है, प्रारब्ध रंग दिखाता है कि वही बच्चा फेंका हुआ किसी न किसी के हाथों में आता है, उसकी गूंजती हुई किलकारियाँ किसी को आकर्षित करती है, अपने पास बुलाती है। ये व्यवस्था तो है कुदरत की, ये कुदरत की व्यवस्था है कि वो अपने आप भेजती है उसका भरण पोषण करने वाला। हम चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अपने आप कोई हाथ हमें उठा करके अपनी गोद में ले करके हमारा भरण पोषण करने लगता है, लालन पालन करने लगता है। कोई भी वो करने कराने वाला नहीं होता, वो हमारा प्रारब्ध होता है। करने कराने वाला परमात्मा है, उसकी कुदरत है, उसकी व्यवस्था है, और हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही सही, लेकिन हमें कुछ भी करने की ताकत न होने पर भी हमारी व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, इस बात को, इन विचारों को सदैव याद रखना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं। जब उस अवस्था में हमारा इतना ध्यान कुदरत रखती है, भगवान रखता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब सारी व्यवस्था भगवान करता है, हमारा मुकद्दर करता है, फिर हमने क्या करना है? हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कि मनुष्य जीवन में आए क्यों। वो समझ में भी आ जाता है, समझने भी लगते हैं, लेकिन फिर भी उस पर अमल नहीं करते। हम वो व्यवस्थाएं खुद करने लगते हैं, जो व्यवस्था कुदरत करती है वही व्यवस्था हम करने लगते हैं। जो व्यवस्था भगवान करता है, भगवान के हाथों में है, वो हम करने लग जाते हैं। हम भगवान वाला कार्य करने लग जाते हैं, और हमें जो काम करना है वो हम भूल जाते हैं, भुला देते हैं। वो करना नहीं चाहते हैं। बार बार सतगुरु के दर पर हमें समझाया जाता है, सतगुरु की नज़दीकी से केवल और केवल ये समझ ही तो मिलती है, एक इशारा ही तो मिलता है समझने का। उसको भी हम
लापरवाहियाँ करते हैं, भुलाने का प्रयास करते हैं, भुला देते हैं और हर वक्त 24 घंटे वो व्यवस्थाएं करते रहते हैं शरीर के लिए। इसका पेट भरने का यत्न कर लेते हैं, ये तन ढकने का यत्न कर लेते हैं और बाकी जो समय बच भी जाए तो केवल एकत्र करने का, इकट्ठा करने का। इतने कपड़े इकट्ठे किए पड़े होते हैं, इतना खान पान, इतना रुपया, क्या करेंगे? भजन भक्ति के क्या लाभ होगा इन सब का? अगर भजन भक्ति करने के बावजूद भी अगर इतना रुपया आ जाए तो आता रहे। हमने भजन भक्ति वाला काम तो कर लिया ना, असली काम तो कर लिया ना, अपने लक्ष्य की ओर तो हम जुड़े हुए ना। अगर हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते तो ये हमारी भूल है, लेकिन हमें समझाया तो जाता है ना कि कितना भजन सुमरन करना है, कितना नित्य नियम करना है और किस प्रकार सारा दिन 24 घंटे हल्का फुल्का अपने आप को बनाए रखने के लिए अपनी चित्तवृत्तियों को कहाँ लगाना है। अगर सारा दिन चित्तवृत्तियों को भगवान की ओर लगा के रखना है तो उसका एक ही कारण है कि भजन सुमरन करने में फिर लाभ होता है। तो ये संसार का कार्य करे ही नहीं ऐसा नहीं कहते, लेकिन जिस कार्य को मुख्य रखना है, जिस कार्य को पहले स्टेप पे रखना है, वो भगवान का सुमरन है, वो भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करने के लिए ही इस जीवन में हम आए हैं। वो कार्य कर लिया जाए सुबह से ही, सुबह सवेरे से ही, जब आँख खुले तब से ही, और आँख को भी खोलने का प्रयास करना है, अंकुश लगाना है मन पर। ऐसा नहीं कि मन कहे तो 9 बजे उठे, मन कहा तो 7 बजे उठे, मन कहा तो 8 बजे। अपने आप से उठने का प्रयास करना है, अपने आप से जागने का प्रयास करना है, क्योंकि सतगुरु हमारे जीवन में आ चुके हैं जगाने वाले, और नित्य प्रति हमें समझ मिलती है, वहाँ से सीख मिलती है कि इस प्रकार अमृत वेले उठकर, इस प्रकार सुबह सवेरे जल्दी उठकर, नींद का त्याग करके, माया का त्याग करके, विषय विकारों का त्याग करके भगवान की भजन बंदगी करना। सूर्य उदय होने से पहले प्रयास ये रहे कि अल सुबह उठकर सतगुरु की भजन बंदगी, उनकी बताई हुई शिक्षा पर अमल होता रहे, होना चाहिए। और जो नित्य प्रति हम सुनते हैं कि 2-2.5 घंटे भजन सुमरन करना है, एकांत में बैठ कर के करना है, श्वासों का सुमरन करना है, भजन करना है, उतना समय करना ही करना चाहिए। फिर भी बहुत समय पड़ा होता है संसार को लुभाने का, संसार को पाने का, संसार को जीतने का समय बहुत पड़ा होता है। फिर अगर इस प्रकार नित्य नियमों की पूर्ति हम करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, तो संसार को जीत कर इस दुनिया से जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को जीत लिया है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया, वो जीत कर जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ प्राप्त कर गया है। सब कुछ प्राप्त करते हुए, यानी जिसने सतगुरु की प्रसन्नता को पा लिया, जिसने सतगुरु की भक्ति को पा लिया, भजन सुमरन करके जिसने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया जो मनुष्य जीवन में करना था, वो लक्ष्य हासिल कर लिया, फिर संसार हमारा ही तो है, संसार को जीत ही तो लिया। फिर इसी प्रकार से ही तो
जीता जा सकता है संसार को, क्योंकि जिसने सतगुरु को प्रसन्न किया, जिसने भक्ति भगवान की हासिल कर ली, वो भगवान के धाम में चला गया, भगवान से एकाकार हो गया, भगवान से मिल लिया, भगवान में समा गया। तो फिर ये संसार तो भगवान का ही है, हम तो भगवान रूप हो गए। और जब भगवान की सत्ता से हमारी आत्मा की सत्ता मिल गई, तो फिर संसार का क्या बाकी रहा? फिर हम और क्या प्राप्त करेंगे? सब कुछ हासिल हो गया। जिस मालिक ने, जिस भगवान ने इस संसार को रचा है, उस मालिक को ही पा लिया हमने। और नहीं तो फिर आम संसारी तो यही करते हैं कि इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगा सो दीन, जो जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न कीन। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि इंद्रिय स्वार्थ सब किया, इंद्रियों के स्वार्थ में, इंद्रियों की उदर पूर्ति में हम लगे रहे, सब कुछ करते रहे। यानी जो भी मन ने मांगा, हमने मन की पूर्ति के लिए अपने आप को उल्टा लटका लिया। मन के कहने पर भी तो छल करते रहे, कपट करते रहे, चोरियां करते रहे, डाके मारते रहे। डाका या चोरी वो नहीं होता किसी के घर के अंदर जाकर अगर सेंध लगाएं, किसी बैंक में जाके डकैती डाले, वो डकैती केवल उसी को नहीं कहते। अगर जो रुपया कमा रहे हैं, जो काम व्यवहार कर रहे हैं, किस किस के दिल पर आरियां चला रहे हैं हम, किस किस के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं हम, विचारों के तीर चला चला कर, शब्दों के तीर चला चला कर किस किस का दिल छलनी कर रहे हैं हम, किस किस का रुपया लेकर हम उसको समय पर नहीं लौटा रहे हैं। ये चोरियां ठगियां, ये डाके नहीं है तो और क्या है? और जिस कारण से संत दादू दयाल जी कहते हैं कि इंद्रियों की पूर्ति करते रहे, मन के कहने लग के चोरियां ठगियां सब कुछ करते रहेंगे, जो कुछ जिस भी तरीके से इंद्रियों की पूर्ति करनी है, अगर मन ने ये मांग लिया कि ये कर दो, उसको करने के लिए अगर जितना भी रुपया लगता है कहीं से उधार लाएंगे, लोन लेकर आ जाएंगे या बेईमानियां करके कमाएंगे, फिर उसकी पूर्ति करेंगे, मन की इच्छा पूर्ण करेंगे। लेकिन जिस कारण से संसार में भेजा है हमें, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या ये ठीक है? इंद्रिय स्वार्थ सब किया, मन मांगा सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न की। जिस कारण से संसार में भेजा था भगवान ने, वो कुछ नहीं किया। फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। अभी वक्त है, आज समय है, सतगुरु की वाणियों पर अमल करने का अवसर है। अमल करते हुए, अमली कार्रवाई करते हुए अपने आप को सुरक्षित इस संसार से ले जा करके, बचा करके अपने मालिक के धाम में अपनी जीवात्मा को पहुंचाना है और सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।